मीडिया और ट्रस्ट विवाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। धौलपुर की प्रमुख खबर। श्री परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट विवाद को लेकर आज ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना स्पष्टीकरण दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट अध्यक्ष ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता केवल इसलिए बुलाई है कि कल शाम को एक मीडिया चैनल ने खबर चलाई कि उनके किसी व्यक्ति ने, ट्रस्ट के किसी व्यक्ति ने उसको ये जानकारी दी है, ये सेवा सदन फ्री रहेगा, उनको और गिफ्ट दी जाएगी, ये काम किया जाएगा। तो मैं इसलिए बुलाई कि पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे यहाँ पारित नहीं हुआ। 5 तारीख की मीटिंग में नहीं हुआ, 9 तारीख की मीटिंग में नहीं हुआ। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति हमारे यहाँ से अधिकृत नहीं है कोई भी बयान देने के लिए। मीडिया के चीफ को या पत्रकार को ये देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि वहां से अधिकृत व्यक्ति कौन है जो उसका जवाब देगा। जो उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं क्या बोलूं, ये तो उसको जवाब दे, वो पूछे। हमारे यहाँ से अधिकृत नहीं है तो वो खबर बिल्कुल भ्रामक है। उन्होंने पूछा कि मीडिया के सामने अध्यक्ष जी ने झूठ बोला। मैं कह रहा हूं कि मैं न तो मेरे पास सर्टिफिकेट है कि हरिश्चंद्र होने का, किसी को वो तो माने, सत्यवादी माने, लेकिन मैं तो प्रमाण की बात करता हूँ, ऑथेंटिक की बात करता हूँ। हमारे जो प्रस्ताव पास हुए हमारे दस्तावेजों में, और जो वही बात मैंने बताई है, जो प्रस्ताव पास हुए हैं बताइए। जो प्रस्ताव पास नहीं हुए उसके बारे में कोई चर्चा की जाए तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। तो ये बात कहना मैंने पहले भी कही और भी कह रहा हूं। दूसरी बात ये भी एक भ्रामक प्रचार है कि सेवा सदन गरीब लोगों के लिए नहीं है, आम ब्राह्मण के लिए नहीं है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। सेवा सदन केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, गरीब अमीर कोई बात ही नहीं है, केवल ब्राह्मणों के लिए, पूरे समाज के लिए है। और इसमें प्रमाण पड़ी हुआ कि जिस समाज को आवश्यकता पड़ी है, चाहे सामूहिक विवाह की हो या और कोई बात हो, उसका पूरा सम्मान के साथ उसका उपयोग किया है बिना किसी लिए दिए, चाहे रक्तदान शिविर लगे हो। और साथ ही प्रशासन के काम हो, जो 21 जून को योग का इंटरनेशनल योग दिवस होता है, उसका कार्यक्रम हो, एक बार नहीं 3-3 बार काम हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो समर्थन सबके लिए, इसमें कोई बात ही नहीं है कि गरीब के लिए अमीर के लिए। और ये जब टेस्ट में तो सब गरीब और अमीर होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, कोई टेस्ट चलाने के लिए अर्थ के बिना कोई टेस्ट नहीं चलता। केवल अखबार की बयानबाजी से, अखबार की मीडिया के चैनल से कोई टेस्ट नहीं चल सकता, कोई काम नहीं हो सकता। तो टेस्ट जो हमारा निर्णय लेता है वो सामूहिक निर्णय लेता है, विधान से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान के अलावा बिल्कुल कतई किसी चीज पर ध्यान नहीं देता है। संविधान जो कहता है, जो निर्णय पास होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। किसी भी संचालन समिति के व्यक्ति को या और किसी व्यक्ति के समिति के व्यक्ति को, और भी समितियां बनी हुई है, किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति देने का अधिकार नहीं है जिसकी कोई ऑथेंटिक नहीं हो, जिसका कोई प्रमाण नहीं हो। हमारे पास तो प्रमाण रखे हुए हैं सब के सब, और जिसके जो प्रमाण की बात करता है, प्रमाण रखे हुए हैं, दस्तावेज रखे हुए हैं, उसके बारे में झूठ साबित आप तय करो। उनके बाद प्रमाण जो उन्होंने कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, उसका प्रचार किया है या दूसरा कुछ रखा है, तो वो अपना प्रमाण दे कि हमारे पास ये प्रस्ताव रखा हुआ है और किसने उसको ऑथराइज किया है। उनको व्यक्तिगत टसल मुझसे हो, किसी पत्रकार ने भाई पूछा, मुझे नहीं पता, मेरी किसी से कोई टसल नहीं है। वो उन्होंने ये भी कहा कि कौन तानाशाह नहीं, ये भी जो देखो जिसकी जैसी नजरिया होती है
जिसकी रही भावना जैसी, जो जैसा होगा वो वैसा दिखेगा। मुझे कोई गलत नहीं दिखता। वो जो जो ने किसी के लिए अपशब्द बोलता मैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो चीज प्रमाणित नहीं, ये किसी भी मीडिया को, किसी भी पत्रकार को बिना प्रमाणिकता से कोई चीज उजागर करने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी प्रबंध कहानी बनी हुई है, हमारी अनुशासन संबंधी बनी हुई है। ये ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिसमें अध्यक्ष अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता। नए अध्यक्ष ने कभी निर्णय लिए, ये उनके सबके संज्ञान में हम जो भी कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई होगी, हमारी प्रबंध कार्यकारी अनुशासन समिति और जो जिम्मेदार लोग हैं वो करेंगे। आपने प्रश्न किया कि वो कुछ सेकंड 9 मिनट का कुछ सेकंड में दिया है, ये तो जिसने व्यक्तित्व दिया वो पूछेगा मैंने कितने मिनट, भाई हमारी जानकारी तो है नहीं। और उसके प्रति क्या कार्रवाई होगी, ये हमारी अनुशासन समिति निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, उसके तथ्यों को जुटा करेगी। अनुशासन समिति बनी इसलिए है। और उसने कितने मिनट की बात कही है, क्यों कही है, ये तो वो व्यक्ति कह रहे मेरा क्यों कही ये भाई, मुझे पूछने का क्या अधिकार है, आप बताओ। नहीं मैं मीडिया के चैनल को पूछ सकता हूँ, न व्यक्ति से, भाई ये तो वो वक्तव्य दे रहा है, वो छाप रहा है, अब आप बात करें। और यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि अब अध्यक्ष जी जाने या वो जाने हैं जिसके नाम लिया, वक्तव्य दिया है। अरे अध्यक्ष तो बीच में ही नहीं है। आज जिसने वक्तव्य दिया है वो जाने, और जिसको दिया है वो जाने, वो दोनों अपने अपने स्पष्टीकरण दें। उसने किस आधार पर उसको सत्य माना है? आप पत्रकार हो, आप कोई आपसे कुछ भी कह दे उसका सत्य मान लोगे? आपने क्यों, उस व्यक्ति ने किस आधार पर उसको सत्य माना और किस आधार पर उसको जलाने की कोशिश की, ये तो वही बताएगा। और उससे पूछना चाहिए उसने अब तक क्यों नहीं जवाब दिया, वो भी पूछना चाहिए। इसमें मुझे क्या एतराज है, इसमें मैं बीच में कहाँ आ रहा हूं, आप बताइए। दीपावली सहित आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला पुलिस ने की नाकाबंदी। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले में दीपावली सहित अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। कल देर शाम और रात्रि में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दीपावली त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। उन्होंने बताया कि जिले में पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। नाकाबंदी के दौरान जिले के प्रवेश और निकास मार्गों सहित प्रमुख चौराहों पर हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की बारीकी से जाँच की जा रही है। विशेषकर रात के समय आवाजाही करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में कल शाम को ही की गई नाकाबंदी के दौरान वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान 20 बिना नंबरी वाहनों, 7 ब्लैक फिल्म, काले शीशे, 6 अनाधिकृत लिखे हुए शब्द वाले वाहनों पर 89 वाहनों के खिलाफ यातायात के अन्य नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि दीपावली के समय चोरी, जुआ, नकवचनी, अवैध हथियार तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में वृद्धि की आशंका रहती है। इसीलिए जिला पुलिस की टीमें इन पर सख्त निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि त्योहार के दौरान किसी भी आपराधिक घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। नाकाबंदी से पुराने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में भी मदद मिलेगी। रात के समय गश्त भी बढ़ा दी गई है। आमजन भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बेटियां फुटबॉल में जिले का नाम गौरवान्वित करें। डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल। फुटबॉल खिलाड़ियों को किट का किया वितरण। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर की फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए भामाशाह डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल व अंतिम अग्रवाल ने खिलाड़ी बेटियों के लिए फुटबॉल किट का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेलने के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में बेटों से बढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। धौलपुर की बेटियों ने भी फुटबॉल में जिले का नाम को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि धौलपुर की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर जिले का नाम गौरवान्वित करें और भारत का प्रतिनिधित्व करें। इस अवसर पर उन्होंने बेटियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी दी। इस अवसर पर श्रीमती अंतिम अग्रवाल ने कहा कि बेटियां दो परिवार का गौरव होती हैं। आज बेटियों ने समाज के हर क्षेत्र में
अपने आप को बेटों से बढ़कर साबित किया है। उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की बात कही। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा, थॉमस शाहों का पुष्पगुच्छ के माध्यम से सम्मान किया। इस अवसर पर बंटी परमार, धीरज शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा का विधानसभा सम्मेलन आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अग्रवाल धर्मशाला में शुक्रवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर संभाग सह प्रभारी सोमकांत शर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व विधायक रानी शिलोटिया, जिला सह संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा, बसेड़ी मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, चारगा मंडल अध्यक्ष रामलखन परमार, आंगई मंडल अध्यक्ष मनोज परमार शामिल रहे। मंच संचालन एडवोकेट ब्रजराज सिंह परमार द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि सोमकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार का उद्देश्य युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि भारत निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करें। अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने अपने संबोधन में कहा कि दीपावली के अवसर पर जब कार्यकर्ता रामा श्यामा करने जाएं तो लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करें। उन्होंने कहा कि हमें देश में निर्मित वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगी। पूर्व विधायक सुखराम कोली और रानी सिलोटिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हितों के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने बताया कि शारदीय नवरात्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में कटौती कर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे आमजन को राहत मिली है। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ ने सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, जीएसटी में राहत और किसानों की फसल संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प के प्रति निष्ठा और समर्पण का संकल्प दोहराया। इस दौरान जिला मंत्री ओमकार कटारा, दिनेश राणा, पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह, महेश सिंह परमार, सुरेश कौशिक, ब्रजराज सिंह परमार, छितरिया लाल, महामंत्री महेंद्र कोली, सुरेश शर्मा, पप्पू परमार, पीयूष शर्मा, मनोज पहाड़िया, कमल पहाड़िया, पंकज शर्मा, सुखराम परमार, जगदीश नेताजी, दर्शन लाल गोयल, विजय गोयल, संदीप परमार, रविंद्र परमार, बनवारी चाटव, सुरेश परमार, सत्यपाल गुर्जर, मोहन प्रकाश शर्मा, भीकम कोली, ब्रजेश शिकरवार, प्रेम सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, तोपरा वालों की रिपोर्ट। कांग्रेस 70 साल से करती थी, लेकिन किसान के बारे में किसी ने नहीं सोचा, किसी दूसरी पार्टी ने। किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया। और उसी को किसान की सम्मान निधि को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राजस्थान के भागीरथी, जिनके नाम से जिनको जाना जाता है आजकल, आदरणीय भजन लाल जी ने उसी किसान की सम्मान निधि को आगे बढ़ाने का काम किया। राजस्थान से उन्होंने प्लस किया और हमारे पूर्वी राजस्थान है परियोजना। राजस्थान के अंदर एक पानी की बड़ी समस्या है, हमारे तो यहाँ खूब है बसेड़ी में, लेकिन समुद्रा में जाएंगे तो वही पानी। कि पिछले अगर कई शताब्दियों की बात करें तो भारत ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ करता था। आत्मनिर्भर यानी ये कि उनको जो डेली जरूरतों की, आवश्यकताओं की चीजें थी वो आपस में ही जुटा लिया करते थे। परंतु आज 21वीं शताब्दी में हमें आत्मनिर्भर होने या आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये विचार करने वाला विषय। इस विषय पर आप सभी को विस्तृत मार्गदर्शन तो माननीय सोमकांत जी भाई साहब देंगे, परंतु मैं इतना आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारा जो देश सोने की चिड़िया था, ऐसा बोला जाता है, तो सोने की चिड़िया था तो सोना कहां गया, ये विचार करने वाला विषय। क्योंकि पहले जब हमारे यहाँ पे चाहे हम कपास की खेती की बात करें या अच्छा कपड़े की बात करें
तो इतनी अच्छी चीजें हुआ करती थी कि हमारे कपड़ों के वजन के बराबर हमें विदेशों से सोना मिल जाया करता था। शहरी सेवा शिविरों का हुआ सफल आयोजन। राज्य सरकार की पहल से आमजन को मिला त्वरित राहत का लाभ। बाड़ी 17 अक्टूबर 2025। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में व जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में चल रहे शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 के तहत शुक्रवार को नगर पालिका बाड़ी में शिविर का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस जन कल्याणकारी अभियान का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का घर घर समाधान एवं सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचाना है। शिविर में नागरिकों की नगरीय सेवाओं से संबंधित शिकायतों एवं आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर का संचालन अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ में किए गए इस अभिनव अभियान से जनता को सरकार की संवेदनशील और जनहितैषी सोच का अनुभव हो रहा है। शिविर में राजस्व, विद्युत, जलदाय, चिकित्सा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, बैंक प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों के आवेदन स्वीकार किए। नगर पालिका बाड़ी द्वारा शिविर के दौरान विशेष रूप से निम्न कार्य किए गए। संपूर्ण क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सड़कों एवं नालियों की सफाई की गई। स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत एवं नई लाइटों की स्थापना की गई। पेयजल पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत कर जलापूर्ति सुचारू की गई। टूटे फर्श कवर एवं ब्लैक स्पॉट की मरम्मत कर आवागमन आसान बनाया गया। पीएम स्वनिधि लाडली बहना, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नागरिकों को दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राज्य सरकार के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से जनता को अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी सहज रूप से मिलती है तथा समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से होता है। अंत में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए समर्पित है। उन्होंने नागरिकों से नगर की स्वच्छता एवं विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बैनर्जी, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, सफाई निरीक्षक यादवेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सहायक लोकेश गर्ग, कैशियर मांगीलाल गर्ग, सामुदायिक संगठन जोगेंद्र सिंह मीणा, तकनीकी सहायक आशीष बंसल, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट PMAY तपेश विधुड़ी, अंकित कुमार, शिवशंकर पचौरी, मनु विधुड़ी, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला, राम कुमार कोली, धर्मेंद्र शिवहरे, तनुज गहलोत, राहुल कुमार, सौरभ, अनिल गर्ग सहित नगर पालिका के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ये बोल रही हूँ मैं अपने पैसे आगे खुद दिया जी अपने हाथों से दे दूंगी। स्वर्णकार समाज के चुनाव संपन्न। सुभाष चंद्र सोनी अध्यक्ष व गौरव सोनी उपाध्यक्ष बने। बसेड़ी की प्रमुख खबर। स्थानीय स्वर्णकार समाज की बैठक में समाज का वार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध संपन्न हुआ। बैठक में समाज के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाग लिया और पारदर्शिता के साथ पदाधिकारियों का चयन किया। चुनाव में सर्वसम्मति से वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र सोनी को पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं गौरव सोनी पुत्र रामू सोनी को समाज का उपाध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष चंद्र सोनी ने समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर शिक्षा, सामाजिक सहयोग और युवाओं की भागीदारी के माध्यम से स्वर्णकार समाज को नई दिशा देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि समिति का हर निर्णय समाज की एकता और विकास को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। युवा अध्यक्ष गौरव सोनी ने कहा कि समाज की तरक्की में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। मैं पूरी निष्ठा और जोश के साथ समाज के विकास और गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर समाज के सदस्यों ने नए पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर बधाई दी और उनके नेतृत्व में समाज के विकास की उम्मीद जताई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष सोनी ने कहा कि शेष कार्यकारिणी का विस्तार आगामी बैठक में किया जाएगा। कार्यक्रम में सत्येंद्र, विपेंद्र, रितेश, आकाश, रामवतर, विष्णु, पवन, जगदीश, सुमन, लोकेश सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपहर वालों की रिपोर्ट।
ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन चंसोरिया का हुआ जोरदार स्वागत। बाड़ी की प्रमुख खबर। विठल लाल मंदिर प्रांगण में रामायण मंडल द्वारा सनाटी ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित पवन चंसोरिया का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज बाड़ी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश दीक्षित, सुरेश मित्तल पटवारी, राधेश्याम सिंघल, जगमोहन भंडारी, किशन दयाल पचौरी, हरिविलास बंसल, राजू कपरेला, रवि कनौआ, मुकेश सिंघल आदि लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की और आगामी कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं दी। इस दौरान रामायण मंडल के सभी सदस्यों ने पवन चंसोरिया को फूलमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।